अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को साथ के साथ मेरे इस ब्लॉग चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जो भी मैंने कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करती हैं, मैं उन लोगों की दिल से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा हो चाहे बुरा हो, कम से कम वो कमेंट करती हैं और मुझे बताती हैं। अगर कोई बात स्किप हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस बारे में ज़रूर बात करूँगी। आज के रिएक्शन में बात करेंगे हम सितारा यासीन के शूट की, इसके साथ साथ बात करेंगे इसके बच्चों की पढ़ाई की, मुस्तफ़ा की एकेडमी की, और साथ में बहुत सारी बातें हैं जो मैं वीडियो के लास्ट तक करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। ये औरत अपने बेटे को ट्यूशन नहीं भेज रही है, जिसका ये रीज़न दे रही है कि मुस्तफ़ा एकेडमी में गया है। क्या इसकी एकेडमी इतनी ज़रूरी है कि ये अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है? या तो ऐसा होता कि ये बच्चा पढ़ाई के साथ साथ एकेडमी जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, एकेडमी भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, सारी चीज़ें मैनेज करता। या फिर ऐसा होता कि बहुत बड़ा प्लेयर हो गया है, अब इसका सारा फोकस इस पे ही रहेगा, गेम पे, ये और कुछ नहीं करेगा। तो फिर पढ़ाई लिखाई छुड़ाओ और जो है फिर घुसा दो इसी में, जैसे बहुत से लोगों ने करा है, बहुत से प्लेयर्स ने करा है। उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, यही चीज़ें करते रहे हैं। साथ के साथ फिल्मी दुनिया वालों ने भी करा है कि उन्होंने अभी अपनी जो है एजुकेशन छोड़ दी बीच में और बन गए हीरो हीरोइन। बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं जो 5वीं पास भी नहीं है। तो ये एक्सक्यूज़ देना कि एकेडमी गया इसलिए ट्यूशन नहीं जा रहा, छोटी बच्ची बीमार है इसलिए ट्यूशन नहीं जा रही। छोटी बच्ची बीमार है इसलिए ट्यूशन नहीं जा रही, लेकिन छोटी बच्ची को लेके घुमाने की तैयारी ज़रूर चल रही है। उसको घुमाने के लिए उसकी तबीयत सही हो जाएगी, लेकिन घर से थोड़ी दूर पे ट्यूशन जाने के लिए नहीं। इसके पीछे की क्या राज है भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसकी होम स्कूलिंग भी नहीं हो रही, उसकी कोई स्कूलिंग नहीं हो रही, उसकी ट्यूशन भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। उसे बस इसने घर पे बिठा दिया है और लोगों को बार बार वही बीमारी का दिखा रही है, सो दैट लोग क्वेश्चन ना करें। लोगों को लगे हाँ बच्ची बीमार है, बच्ची है बीमार, मैं नहीं बोलूँगी बीमार नहीं है, लेकिन जो इसने उसका मुद्दा बना लिया है, ऐसा तो नहीं इस बीमारी की वजह से बिस्तर पे पड़ी है, चल फिर रही है, खेल रही है, बाहर जा रही है, टॉयज़ खरीद रही है, सब कर रही है ना, उसके बावजूद सारी कॉम्प्रोमाइज़ उसकी पढ़ाई के साथ ही क्यों? वैसे तो ये जो मोहतरमा हैं बहुत बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी हैं। इनके जैसा बिज़ी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, ड्रीम हाउस बन रहा है। लेकिन जब बात आती है घूमने की तो ये बिल्कुल फारिग औरत है। ये फिर से जो है शुरू हो गई ट्रिप के लिए बिल्कुल फ्री है। घूमने के लिए, ठूसने के लिए, सोने के लिए ये बिल्कुल फ्री रहती है। जहाँ बात आती है ना पढ़ाई लिखाई, डेली ब्लॉगिंग, टाइम से साफ़ सफाई की, इन सारी चीज़ों की बात आती है ना, घर के कामों पे तवज्जो देने की, तो ये बिज़ी हो जाती है, इसको टाइम ही नहीं मिलता है। और ये नल्ला घोचू, ये एक नंबर का बेशरम इंसान अपनी दूसरी बीवी को कहीं नहीं ले जाता है घुमाने के लिए। हाँ, जब जब देखो तब बस क्या है, यही इसी के आगे पीछे घूमेगा, इसी के आगे पीछे घूमेगा। हाँ, बस दोनों मियाँ बीवी उसी के नाम का खाए जा रहे हैं, उसी के नाम का खाए जा रहे हैं, लेकिन उसको गालियाँ पड़वाए जा रहे हैं। और उसको जो है एक घुमाने तक नहीं ले जाता, उसको गांव तक नहीं लेके गया है ये उसको गांव भी नहीं लेके गया। जब से बाहर से घूम के आया, लोगों ने बोला कि कम से कम उसके साथ एक हफ्ते का टाइम स्पेंड कर ले, उसे भी टाइम दे दे, लेकिन नहीं, इसके पास टाइम नहीं है उसके लिए। अब जो मरी की प्लानिंग हो रही है, अब देखा करो इसमें उसे लेके जाते हैं या नहीं। पूरी उम्मीद है कि उसे नहीं लेके जाएंगे। बहाना ये लगाएंगे कि इस गाड़ी में तो इतने ही लोग आ सकते हैं, ये है वो है, क्योंकि अन्नू भी है, हलीमा भी है, सबको लेके जाएंगे ना। ये चीज़ें हैं। और ये चंड चालाक लोमड़ी छितारा, इसको अपनी बेटी की परवाह नहीं है, वो बस एक कंटेंट है। बेटी की तबीयत सही होने का इसे इंतज़ार भी नहीं है कि उसकी तबीयत सही कर ले, उसके बाद कहीं घूमने जाए। और फिर बेबी शाह को उसके ज़ख्मों के साथ ये चलाएगी। जो घूमने जाता है इंसान, कितनी जगह गोदी में लेके उसे घूमेगी, इतनी छोटी तो नहीं है ना कि गोदी में लेके घूमेगी, उसे जगह जगह ये लेके जाएगी। तो बच्ची चलेगी, पहाड़ी एरिया भी हैं, बर्फ़ भी होगा, जो भी होगा, चलेगी ना। उसके पैरों में अगर ठंड भी लगेगी, अगर उसके पैरों में पानी लगेगा, बर्फ़ लगेगा, तो ज़ख्म उसका और ताज़ा होगा ना, ज़ख्म और ख़राब होगा। लेकिन इसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद फुर्सत हो गई गांव जाने के लिए, इसे फुर्सत हो गई, इसे हर चीज़ के लिए फुर्सत है। हाँ, और बहाने लगाती है, दिखाती है ऐसे ही खुद को कि मैं कितनी बिजी हूँ। कितने दिनों से इसका शूट ही नहीं ख़त्म हो रहा है। ऐसा क्या कर रही है शूट का भाई, इतने दिनों तक तो हीरो हीरोइन के भी शूट नहीं चलते होंगे। हाँ, जो ये बहुत बड़े बड़े वो होते हैं ना,
रैम्प वॉक होते हैं, मॉडलिंग शो होता है ना, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम ये ले रही है। कितने दिनों से शूट नहीं हो रहा, कितने दिनों से पार्लर के काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अगर वैक्सिंग इसने आज कराई है तो इसने अपने आईब्रोज कब उड़वाए हैं खटारा ने? बताओ, जिसने उड़ाया ना, ये चिंकप्पू बन के जो घूम रही है यहाँ से यहाँ तक, इसने आईब्रो जो घूमा है, क्यों? और उफ़ भाई उफ़, इसकी शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती, इसकी शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती। इतनी शॉपिंग, मेकअप पे मेकअप लिए जा रही है, शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रही, इतना सारा सामान है इसके पास, इसे कोई ख़बर नहीं है कि इसके पास कितना सामान है। जब ये लिपस्टिक लेने की बात कर रही थी तब भी गोचू ने कुछ बोला तो उसने बोला उसको बफर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसके पास लिपस्टिक होंगी, ठीक है, उसे शार्प करना पड़ेगा, पेंसिल वाली होंगी, तो उस चीज़ के लिए ये बोल रही है। इतना मेकअप होने के बावजूद इसको नया मेकअप लेना है। खैर, हराम के पैसे हैं तो फ़र्क पड़ता नहीं है, चाहे जितना भी लो, चाहे जहाँ ठूस दो, फिर उसकी खबर भी ना लगे कहाँ है मेरा सामान, कहाँ नहीं, दूसरे ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं। इसने चमचे तो रख रखे हैं, इसने, इसे कोई मतलब नहीं है कि ना उसकी माँ को मतलब जिसने छोड़ रखा है। और एक बात नोटिस करना आप लोग, जिस दिन इस औरत को लताड़ लगती है ना तैयबा को लेके कि ये तैयबा के साथ पार्शलिटी करती है, तैयबा को तवज्जो नहीं देती है, तैयबा को जो है सही से ट्रीट नहीं करती है, उसके अगले दिन ही, आप अगले दिन की ब्लॉग में देखना, ये तैयबा को ना अटेंशन देने लगती है, ये वहाँ पे शो ऑफ करती है, आओ बैठ जाओ, आओ बगल में, तैयबा प्यारी लग रही है, ये लग रही है, फिर ये झूठी ना हरकतें करना शुरू कर देती है। खैर, ये जो बोलती है ना मरीज चल रहे हैं, इसने डिस्कशन नहीं किया, इसने एक फरमान जारी होता है ना कि फरमान जारी कर दिया कि हम जा रहे हैं, इसने ऐसा बोला हर फ्राइडे जा रहे हैं। सिर्फ घोचू ही नहीं, इसका पूरा यासीन ख़ानदान ही इस सितारा के इशारे पे नाचता है। और इसलिए नहीं कि इसकी बात बहुत रखी जाती है, बहुत वैल्यू वाली औरत है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके पास रुपया है और सब इसके तलवे चाटते हैं, सब इसके आगे पीछे घूमते हैं और सब इससे व्यूज़ लेते हैं। तो बस ये इनका चल रहा है ना सट्टा बट्टा, किस चीज़ का लेन देन चल रहा है, पैसों का, व्यूज़ का, इस वजह से सब इसकी बात मानते हैं। घोचू की तो कोई औकात ही नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं कि अपने बच्चों को कुछ बोल सके कि ये मत कर, वो मत कर, ये गलत है, ये नहीं करना, हाँ कुछ भी नहीं करना है। बच्चे पलट के इसको जवाब दे रहे हैं, तमीज़ नहीं है इसके बेटे को, उस पर कोई बात नहीं करता है। और ये घटिया औरत ये सबको बैठ के इंस्ट्रक्शन देती है, सबको आज़ादी देती है, सबको बताती कि ऐसे करो वैसे करो, और सब मानते सितारा की बात। खैर, इसके यहाँ आते हैं कारी साहब पढ़ाने। अब कारी साहब आए, बच्चों का कोई अता पता नहीं, तैयबा कब पढ़ने गई नहीं गई वो दिखाया नहीं, कारी साहब आए, चाय नाश्ता किया, चले गए। तो इसके घर का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। कारी साहब कब आते हैं क्या इन्हें पता नहीं होता है कि टाइम है और कारी साहब आएंगे और जो है हमारे बच्चों को होना चाहिए। बोलती जल्दी आ गए कारी साहब। अरे कितने जल्दी आ गए होंगे भाई? कारी साहब अगर आए होंगे आधा घंटा जल्दी आ गए होंगे, कितने जल्दी आ गए हैं? जो बच्चियाँ थीं उनको क्यों नहीं बिठाया? बेबी शाह को क्यों बिठा के नहीं पढ़ाया? पढ़ा सकती थी उसे, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, इस औरत को कोई मतलब नहीं है। और बोला था ना मैंने, ये अम्मी अम्मी करना शुरू करेगी, जो इसका शुरू हो चुका है, अम्मी अम्मी अम्मी। अब कुछ लोगों का कहना है कि अम्मी लैंड कर चुकी हैं, तो भाई जब तक मैं अपनी नज़रों से नहीं देख लूँ मैं कैसे बता दूँ कि अम्मी लैंड कर चुकी हैं? अभी मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि अम्मी लैंड कर चुकी हैं। ये जो बार बार गाँव जाने की तैयारी कर रही है, ये ऐसे ही जाना चाह रही होगी। किस लिए? बहुत सारे लोग हैं ना इसके चाहने वाले, शाह पापा शाह वो भी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, किसी से भी मिलना हो सकता है इसका, ये रीज़न हो सकता है। और रही बात अम्मी की, अम्मी अगर आती ना तो अम्मी यहीं लैंड करती इस्लामाबाद पे, नज्जो आती मिलने, ये नहीं जाती वहाँ अम्मी से मिलने, अम्मी की खातिर तवज्जो यही करती। और ये अभी जो अम्मी का चल रहा है ना टंटा, अम्मी की याद आ रही है, अम्मी के साथ चाय, अम्मी के साथ नाश्ता, अम्मी का बिस्तर, अम्मी का फलाना, अम्मी का टिमकाना। तो भाई जी जब ये 1 महीने का ट्रिप लगा रही थी थाईलैंड में, घूम रही थी वहाँ पे, हाँ बैंकॉक थाईलैंड यहाँ सब जब ये घूम रही थी, तब इसे अम्मी की याद नहीं आ रही थी। और सारी दुनिया जहान के लिए गिफ्ट लेके आई, अम्मी का गिफ्ट क्यों नहीं दिखाया भाई? अम्मी का गिफ्ट भी तो दिखा देती, कुछ तो लाई होगी, कुछ तो ज़रूर ही लाई होगी ना प्यारी अम्मी के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ नहीं लाई हो, तो दिखा देती। अब तेरी प्यारी प्यारी फैमिली है, ये सरप्राइज़ रखा है, बाद में दिखाएगी। चलो देखते हैं क्या देती है अम्मी को। अब ये सुन लेगी कि अच्छा ऐसी बातें भी हो रही हैं, तो कोई गिफ्ट यहीं से ख़रीद के दे देगी अम्मी को हो जाएगा।
इब्राहिम का टॉय, ओहो हो, ये टॉय तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये घोचू इस टॉय का क्या कराएगा, गिनीज़ बुक ऑफ, उसमें जो गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड करवाएगा, इसका रिकॉर्ड दर्ज करवाएगा कि बड़ी अम्मी ने टॉय दिया है, बड़ी अम्मी ने टॉय दिया है। ताउमर इसका टॉय अब चलता रहेगा, उसके साथ साथ ये टैग भी लगा रहेगा कि बड़ी अम्मी ने दिया है, बड़ी अम्मी ने दिया है, बड़ी मम्मा ने दिया है। उफ उफ उफ। अब इसका राशन देखो घोचू का, वो राशन जो है लाया था एक जगह के लिए नहीं था, 2 जगह के लिए था, इसने साफ साफ बोला कौसर को। तो ये बताओ वो किलो किलो की राशन किसके लिए लेके आया भाई? उस 1 किलो के राशन से कौन कौन खाएगा, कितनों में बांटेगा? हाँ, कंटेंट के लिए करता है क्या ये कि डेली राशन लाऊंगा, डेली राशन लाऊंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा कि आए राशन आया, राशन दिखाऊंगा। हाँ, फालतू की हरकतें करता है। अब बात करती हूँ छितारा की। छितारा मैडम जो इतनी अच्छी हैं, इतनी नेक परवीन हैं, जो सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज दे रही हैं, इसके घर में अन्नू, जो अन्नू है वो क्या है, स्टूडेंट है, मतलब पढ़ने वाली, उसकी जो उम्र है पढ़ने वाली है, उसकी स्कूलिंग चल रही होगी। वो इतने दिनों से इसके घर में आके बैठी हुई है, उसकी माँ ने बिठाया हुआ है मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए। मुफ्त मतलब मुफ्त की रोटियाँ ऐसे नहीं, काम तो करवा रही पूरा। हाँ, लेकिन अपनी जान छुड़ाई ना। अपने यहाँ उसके इतने सारे बच्चे हैं, सबको पाल नहीं पा रही, तो कहाँ टिका दिया? वहाँ पे जहाँ जिसको ज़रूरत है, इसको भी ज़रूरत है काम वाली का, फुल टाइम काम वाली। और फिर सोचती है लगे हाथ नज्जो कि आ हा मुस्तफ़ा पे डोरे डाल लेगी मेरी बेटी, काम सेट हो जाएगा, यहीं पे शादी करा दूंगी मैं, और क्या चाहिए। उस बेटी को, मतलब उस लड़की को पढ़ना नहीं अच्छा लगता, तो पढ़ना तो किसी बच्चे को नहीं अच्छा लगता है, हर कोई घूमना फिरना चाहता है। फिर भी आजकल के टाइम में क्या पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है? पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ होता है? नहीं ना। क्या यूट्यूबर बनाएगी उसे ये अपनी तरह? जैसे ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, फिर भी जो है ये कमा रही है हराम के पैसे, तो यही करवाएगी उससे। और इसकी भाभी ने अगर भेज दिया तो क्या ये अपने यहाँ सिर्फ काम के लिए ही रख सकती है उसे? क्या ये उसे जो है स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकती? उसका और हलीमा का, दोनों का एडमिशन करा दे, दोनों बच्चियाँ पढ़ने जाएँ और उन्हें तालीम दे। ये भी तो बहुत नेकी का काम है ना। मर भी जाएगी तब भी उनकी तालीम की वजह से ना इसको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन नहीं, इस औरत को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और जो कारोबार का इतना हल्ला मचाती है, तो जो है तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ भी पढ़ने वाली थी, बहुत सारी चीज़ें करने वाली थी, लेकिन नमाज तो नज़र नहीं आती, कुरान शरीफ क्या ही नज़र आएगा। कोई मतलब नहीं इस औरत को कि चल ठीक है कारोबार इतना कर रही हूँ तो मतलब नमाज़ें पढ़ लिया करूँ, मैं उसमें ही दुआ मांग लूँ, उसमें दिखाऊँ कि मैं परेशान हूँ, हाँ मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ। लेकिन नहीं, इसे इस सब चीज़ों के लिए कोई मतलब नहीं। इन मैडम को फुर्सत ही नहीं है, हर वक्त बिजनेस के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन फिर अगले ही पल इसके पास इतना टाइम हो जाता है कि ये गांव जाने की तैयारी कर रही है, गांव जाएगी। तो ये बस मतलब दिखाना चाह रही वीडियो में कि बच्चे चाहते हैं मैं गाँव जाऊँ। कल को यही बोलेगी ना कि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं थी, लेकिन बच्चों की ज़िद थी। जैसे तैयबा से बोले नहीं, तो बोले नहीं नहीं नहीं, मतलब बच्ची ये खुल के बोल भी नहीं पाती है, लेकिन इसको क्या है ना कि उसको दिखाएगी नहीं डॉक्टर को। और इसके कुछ प्याले प्याले जो छपोतर्स हैं छिताला के, वो कहते हैं दिलीप पे कौशल को मत लेके जाना, हाँ अपनी फैमिली को लेके जाना। अरे बेवकूफ़ों, जाहिलों, तब तुम लोग कहाँ थे जब ये महीने तक पूरी ट्रिप कर रही थी अकेले अपने उसके साथ, नौकर के साथ, जो इसका वो है ना क्या बोलते हैं गार्ड, उसके साथ। तब तुम लोग कहाँ थे जब पीछे से कौसर पूरा घर संभाल रही थी? तब तुम लोग कहाँ थे बोलने वाले? तब तुम्हारा मुंह नहीं खुला कि जाओ एक बार जो है कौसर को लेके वहाँ घुमाओ, गांव घुमाओ? लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है। और इस औरत को अभी जाने की पड़ी क्या है? कितना टाइम है इसे घूम के आने के लिए, जो मरी के लिए मरी जा रही है। गाँव पहुँच जाती है, उसके अलावा काम इसके पास इतना है। लेकिन गाँव भी जाना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। हाँ, अपने लिप फिलर पे जो है ना, जो आंटी के होठों पे, हाँ, उसे जो है दिखाना है, चमका के दिखाना है कि देखो 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 मैं ये शेड लेके आई, मैं वो शेड लेके आई हूँ। किस तरह की बेशर्मी करती रहती है ये बताओ? ये लिप्स दिखाती, लिप फिलर, ये देखो। किस वजह से? ये कोई तमीज़ थी जितनी लिपस्टिक उस पर लगा के दिखा दे अपने फिलर से भरे हुए डोनाल्ड डक वाले होठों को इतना हाईलाइट करती हुई क्यों नज़र आ रही है? क्यों करती है? अपने जो है हाथों पे स्वेचेस करके दिखा सकती है ना कि देखो ये शेड है, वो शेड है, लेकिन नहीं, उसे ऐसे ही करके दिखाना है। और ये अच्छा एक चीज़ थी, कौसर डर गई भैया। मुझे तो ये लगता है कहीं कौसर ने ख्वाब में इस छितारा को तो नहीं देख लिया था। अब ख्वाब में तो फिल्टर लगा के नहीं आएगी ना, ऐसी आई होगी और वो डर गई होगी। कौसर बेचारी डर के मारे रोने लगी होगी, और क्या पता उसने जो घोचू की शक्ल देख ली हो करवट बदल के, अरे कौन सो रहा है, अरे मैं डर के हुई, मैं तो डर गई, ये हो गया हो। खैर,
इन बेशर्मों की कमाई का जो ज़रिया है ना वो कौसर है, ये सबको पता है। हर वक्त उसकी पिक से उसके थंबनेल से दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं, उसको गालियाँ पड़वा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको उसका क्रेडिट नहीं देते हैं, उल्टा उसे गालियाँ पड़वाते हैं, उसको ही विलन बनाते हैं। और एक चीज़ और नोटिस करना, जो कल का मुद्दा हुआ था, काशिफ ने जो किया था अपने बेटे के साथ मिलके, पहले तो मुझे ये लगा था रमज़ान है, मैं इन लोग की ना पूरी वीडियो खोल के नहीं देखती हूँ, पूरी वीडियो खोल के इन लोगों को ना मैं देखती नहीं कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, दिलबर ने क्या बोला। इनके तो पूरे ख़ानदान ने तो चैनल बना रखे हैं। अब इतना टाइम तो है नहीं भाई, इनके पूरे ख़ानदान की ना गाथा सुनते रहो, आए दिन कुछ ना कुछ बकवास ही करते हैं, ये कोई ढंग की बातें तो है नहीं। तो अभी डीडी का जो लगाया था उसने अपना उस पर अपनी वीडियो पे थंबनेल लगाया था, उसने साफ साफ ये बोला है कि सितारा के कंटेंट को इसने कॉपी किया। कॉपी किया का मतलब क्या होता है ये बताओ आप। कॉपी किया का मतलब तो सीधे यही हुआ ना कि सितारा ने भी जो ड्रामा किया है उस ड्रामे को काशिफ ने कॉपी किया, बात तो वही हुई। तो इनडायरेक्टली उसने बोल दिया यहाँ पे, और ये बात तो सबको पता ही है, बस कुछ जो बेवकूफ़ है ना सितारा के सपोर्टर्स, उन्हें नहीं पता है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही, ये गेम खेल रही है और ऐसी कोई शादी वादी का ना ये ड्रामा चल रहा है। अच्छा, एक सिस्टर हैं जिनका मैं नाम मेंशन करना चाहूँगी, ठीक है, वो मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे ये चीज़ समझ में आई, उनका नाम है शरीन कामरान। तो मैं बिल्कुल, अगर मैं किसी की वीडियो देख रही हूँ उसको पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी कि मैंने उनकी वीडियो देखी, उन्होंने जो एक एक बात कही है, जैसा कि उन्होंने बोला कि उनके जानने वाले वहीं रहते हैं, उनका गांव से भी ताल्लुक़ है, वहीं पे हैं। हाँ, ऐसे बैठे बैठे नहीं, हवा में बातें नहीं। जिस तरीके से बता रही हैं कि कौसर जो है उसकी वाइफ नहीं है, तो कभी कोई दिल करता है ये बात मानने के लिए। लेकिन इस लोगों ने ड्रामा इस कदर रचा हुआ है ना कि इंसान खुद कंफ्यूज हो जा रहा है कि वाकई में इतना बड़ा ड्रामा कोई कर सकता है। लेकिन जब देखती हूँ कि इसके ना घोचू के अब्बू जो उसमें शामिल थे, बैठे हुए थे और बाकायदा काशिफ दिखा रहा था, है ना, मैंने छोटी सी क्लिप देखी थी, जैसे करते हैं ना कि देखो मैं क्या है स्टार्टिंग का, तो उसमें दिखाया ये भी बैठे हैं। हाँ, तो वो सोच के ख्याल आता है कि अगर ये इंसान, ये बुजुर्ग इंसान इसमें शामिल हो सकता है तो अपनी बेटे की कमाई के लिए क्यों नहीं शामिल हो सकता है। बिल्कुल उसमें भी ये शामिल होगा, बिल्कुल शामिल होगा। इस वजह से इसका जो रवैया है कौसर के साथ तो नहीं होता बहुओं वाला, वैसे तो इसके लिए तो सारी बहुएं एक जैसी होनी चाहिए ना, लेकिन इसका रवैया उसके साथ अलग है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके ना बच्चों की और इसके सितारा के फ्रेंड्स की। अब बताओ, इनके फ्रेंड्स भी नहीं नज़र आते, पहले तो साइकिल पे घूमते हुए नज़र आते थे, यहाँ सिर्फ बोलते हुए कि ये है वो है। कभी किसी की फ्रेंड को आते देखा घर पे? भाई हमारे तो फ्रेंड सर्कल के हमारे फ्रेंड तो आते थे घर में आते थे हमारे, हम घर में भी खेलते थे। इसके तो नहीं नज़र आते, सिर्फ बर्थडे नज़र आते, बर्थडे हो रहा है, कोई पार्टी बुलाया जाता है स्पेशली तब आते हैं, ना कोई पड़ोसी आती है। चलो पड़ोसी छोड़ो, लोग सोचते हैं कि क्या ही जाना, हाँ, क्योंकि ये फेमस तो है आंटी, ये जो है ना सितारा आंटी, ये फेमस है अपने कारनामों से, तो इसके यहाँ आना अवॉइड करते हैं। लेकिन बच्चे तो आते हैं, लेकिन इसके बच्चियों के कोई फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त यार ही नहीं है। हाँ, ना वो तैयबा के, ना बेबी शाह के, और जो वो टपोरी तो क्या बन गया, उसकी तो छोड़ो भाई, वो तो अब पता नहीं कौन सा बड़ा प्लेयर बन के ही निकलेगा, तभी उसके दोस्त यार होंगे। इनकी दोस्तियाँ बड़ी बड़ी पार्टीज़ में होती हैं, इनकी दोस्तियाँ बर्थडे पार्टी होती है, शादी पार्टी होती है, तब जाके होती है इनकी वो, ठीक है। खैर, आज का रिएक्शन इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रिएक्शन अच्छा लगा होगा। रिएक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एक अलग रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।